जोहार। लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पर जिसको संविधान की अनुसूची 5 में शामिल किया गया है उन राज्यों में। आदिवासी वोटरों पर भाजपा, कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियों की नजर रहती है और उन वोटरों को चुनावी वादों के जरिए अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास भी इन पार्टियों द्वारा किया जाता है। हाल ही में कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका जो है वह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। राहुल गांधी ने एक बार फिर आदिवासियों से कांग्रेस की गारंटी के तहत कई वादे किए हैं। अपने इस भाषण में उन्होंने कांग्रेस के 5 कामों के बारे में बताया है। इनमें युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय भी शामिल है। जो हिस्सेदारी न्याय है उसमें उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के अधिकारों से जुड़े वादे उन्होंने किए हैं। ये जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों की विस्तार से बात करें तो सबसे पहला वादा क्या है, उन्होंने जातिगत जनगणना का। कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि वे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगी ताकि हर वर्ग की जनसंख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। कांग्रेस का दावा है कि जातिगत जनगणना से वे आदिवासी सहित हर वर्ग को सामाजिक और आर्थिक समानता देंगे। दूसरा जो वादा उन्होंने किया वो दूसरा वादा है 50% आरक्षण। सरकारी शिक्षा और नौकरी से जुड़े किसी भी प्रतियोगिता में 50% आरक्षण की सीमा है। कांग्रेस सरकार ने इसी सीमा को तोड़ने का वादा किया है। बस्तर में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वे संवैधानिक संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को 50% से ऊपर आरक्षण प्रदान करेंगे। तीसरा जो चुनावी वादा उन्होंने किया वह है ST/SC सब प्लान। राहुल गांधी ने यह वादा किया है कि वे ST/SC सब प्लान लेकर आएंगे। इसके तहत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जनसंख्या के आधार पर उन्हें बजट में हिस्सा दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि ऐसा करने से वे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को बजट में बराबर का हक दे पाएंगे। राहुल गांधी ने आदिवासियों से जल, जंगल, जमीन का भी वादा किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी वादा किया है कि वे आदिवासियों के उनके जल, जंगल और जमीन का अधिकार दिलाएंगे। हालांकि राहुल गांधी जल, जंगल, जमीन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक आदिवासियों को जो संविधान में प्रावधान दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है, यानी कि अनुसूची 5 यानी कि शेड्यूल 5, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी जब 2015 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव थे तो राहुल गांधी ने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन बचाने का वादा किया था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी थी तो वो अपना वादा भूल गए थे और जिसको याद दिलाने के लिए बस्तर के आदिवासी छत्तीसगढ़ गए थे। लेकिन उनकी पार्टी 5 साल सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने भी भाजपा का ही रुख अपनाया। 5 साल तक रही भाजपा कांग्रेस सरकार ने हसदेव को बचाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया और उसके बाद जब वर्तमान में लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस को हार मिली। भाजपा ने सत्ता में आते ही वहां का जो हसदेव जंगल है उसको उजाड़ना शुरू कर दिया। आदिवासी आंदोलन करते रहे लेकिन सरकार जंगल को काटती रही। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष है यानी कि दीपक बैज, तो वो जब हसदेव आदिवासियों से मिलने गए तो वहां के आदिवासियों ने कांग्रेस सरकार की गलती बताई, तो बैज ने भी स्वीकार किया कि हमारी गलती है, हमारी के सरकार के दौरान हम हसदेव बचा सकते थे लेकिन हमने नहीं किया और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी। हालांकि आदिवासियों ने अभी तक उन्हें इस बात को लेकर बहुत गंभीर बताया है। राहुल गांधी को अब ये वादा याद दिला रहे हैं और राहुल गांधी ने जब अपनी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है तो उसके दौरान उनकी जो यात्रा है वह सरगुजा से गुजरने वाली थी, जो मात्र हसदेव से 5 किलोमीटर दूर है। लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी जो है वह हसदेव के आदिवासी आंदोलनकारियों उनसे मिलेंगे, लेकिन राहुल गांधी भी आदिवासी आंदोलनकारियों से नहीं मिले। संसद में अलग अलग समय में बहस के दौरान यह बात सामने आई है कि देश में आदिवासियों की सही जनगणना का पता लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या के सही आंकड़े नहीं होने से आदिवासियों के लिए बनी योजनाओं को जमीन पर लागू करना और संसाधनों का सही बंटवारा संभव नहीं है। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अति पिछड़े यानी कि PVTG समुदायों के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया था, लेकिन आदिवासी मामलों का मंत्रालय आज तक इन आदिवासियों की सही जनसंख्या का पता नहीं लगा पाया है और इसीलिए यह जो पैसा है वह अभी तक खर्च नहीं हुआ है। आरक्षण के मामले में राहुल गांधी ने जो कहा है वह कम से कम छत्तीसगढ़ में तो आदिवासियों के लिए बहुत ही मायने रखता होगा,
क्योंकि यहाँ पर राज्य गठन के बाद आदिवासियों की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है। राज्य में जब भूपेश बघेल ने आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने का बिल पास किया था, लेकिन उस वक्त राज्यपाल ने उस बिल को मंजूरी नहीं दी थी। कहीं ना कहीं ये जो बिल पास हो जाता है तो आदिवासियों को अनुपात के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। अगर लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी के वादों की तुलना की जाए तो आदिवासियों के लिए बीजेपी ने अलग अलग योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन इन योजनाओं में फौरी राहत यानी कि कुछ समय के लिए मदद का प्रावधान है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के सशक्तिकरण की बात कर रही है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि भाजपा, कांग्रेस या अन्य दल आदिवासियों के चुनाव के दौरान वादे तो करते हैं, लेकिन इन वादों में कितनी सच्चाई है और कितने वादे निभाए गए हैं, ये आदिवासियों की परिस्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आदिवासियों की आबादी देश की आबादी की कुल 8% है, जिसके लिए लोकसभा में 47 यानी कि 47 बैठकें आरक्षित की गई है, जो चुनाव के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सब पार्टियों को आदिवासियों के वोट चाहिए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन पार्टियों ने आज तक आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया है। जब जब आदिवासियों ने अपने हक की बात कही है तो कहीं ना कहीं उन्हें नक्सली कहकर मार दिया गया है। चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन हर सरकार का आदिवासियों के प्रति रवैया एक समान है, क्योंकि आदिवासी जल, जंगल और जमीन के मालिक है। और उन पार्टियों को चंदा देने वाले उनको उद्योगपतियों को ये जो जंगल है, जमीन है, वह चाहिए। आदिवासियों को जागरूक होकर, संगठित होकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये पार्टी आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ेगी। ये हर आदिवासियों को सोचने की जरूरत है। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।